तो शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, इंसानी फितरत ये रही है कि कभी भी बहुत खूबसूरत जो आशीषें हैं या गिफ्ट है या ज़िंदगी है, जो सब कुछ बेहतर है, इंसानी फितरत ये रही है कि वो उसे कभी भी बेहतर तरीके से संभाल नहीं पाया। बहुत कम है कि इंसान अच्छी ब्लेसिंग्स को, अच्छी आशीषों को अपनी ज़िंदगी में संभाल पाया हो, और ये बहुत ही दुखद बात है। ऐसे ही परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीषें यहूदियों को दी, अपने लोगों को दी, अपनी प्रिय जो प्रजा थी, उसकी संतानें थी, उन्हें दी, लेकिन वो महान परमेश्वर की दी हुई आशीषों को भी संभाल कर नहीं रख सके, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। और यही वजह रही कि परमेश्वर को मजबूरन उन्हें पनिशमेंट देना पड़ा, उन्हें दंड देना पड़ा। और फिर आप कहानी जानते हैं कि किस तरह से सताव और किस तरह से गुलामी और किस तरह से उनके जीवनों में बहुत बुरे बुरे सताव और तकलीफ़ें आई। ऐसे ही आज का दौर है। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के द्वारा जो एक नई ज़िंदगी, एक न्यू क्रिएशन हमें बनाया, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि न्यू क्रिएशन है क्या। वो पुरानी सृष्टि, वो पुराना जीवन जो वाकई पाप में पैदा हुआ और जिसका परिणाम सिर्फ मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु और दंड, वो कर्स, हम कर्स में पैदा होते हैं, हम श्राप में पैदा होते हैं, और हमारा अंत सिर्फ बर्बादी और मृत्यु के सिवा कुछ और नहीं है। लेकिन यीशु मसीह उस बर्बादी को, उस तकलीफ को, उस कर्स को, श्राप को अपने क्रूस पे ले लेता है और हमें नया जीवन देता है। जितने लोग उस पर विश्वास करके उस उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं, गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, वो नई सृष्टि, परमेश्वर के द्वारा वो नई सृष्टि हो जाते हैं। अब यहाँ तक का तो हिस्सा हमें पता है दोस्तों, लेकिन नई सृष्टि जो है वो बिल्कुल नया है। परमेश्वर हमारे पापों को पूरी तरह से भूल जाता है, यानी कि उसके दिल और जहन पे हमारे गुनाह नहीं रहते हैं, वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता है दोस्तों। और सच्ची बात यह है कि जब परमेश्वर हमारे गुनाहों को याद ही नहीं करता, गुनाह याद ही नहीं किए जाएंगे, तो फिर हम गुनहगार कैसे? जब परमेश्वर गुनाह ही मिट गए तो फिर मैं गुनहगार कैसे? क्योंकि मुझे गुनहगार ठहराने वाला परमेश्वर है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे गुनाह मिट गए। अब यीशु मसीह मुझे गुनहगार की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक नए व्यक्तित्व के तौर पर देखता है जिसमें कोई गुनाह नहीं है दोस्तों। ये वास्तविकता है, लेकिन अब उस नई सृष्टि को बनाए रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आप, परमेश्वर आपको उस रूप में नहीं देखेगा जिस रूप में आप थे, लेकिन जब आप न्यू सृष्टि हो जाते हैं, न्यू क्रिएशन बन जाते हैं, तो नई सृष्टि की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और अपने कुछ काम होते हैं। और जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम परमेश्वर की बातों पर, यानी कि उसके वचन पर बहुत कम हिस्से में, कम मात्रा पे ध्यान देते हैं। और दुख की बात यह है कि आज के समय में आत्मिक रीति से उस सटीक शिक्षा को देने वालों की बहुत मात्रा कम है और सुनने वालों की भी मात्रा कम है, और ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। तो परमेश्वर ने न्यू सृष्टि जो हमें बनाया, उसका जो एक हिस्सा है कि हम नई सृष्टि कैसे हैं और नई सृष्टि का जीवन कैसा हो, ये बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर का कलाम, उसका वचन हमें बताता है कि नई सृष्टि में हम क्या हैं। अनुग्रह यानी कि ग्रेस, अनुग्रह वो चीज है जिसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर देता है, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम नई सृष्टि बने। लेकिन नई सृष्टि का काम क्या है? अपने खुदा पर ईमान रखना, अपने परमेश्वर पर विश्वास करना। और वो विश्वास किस माध्यम से करेगा? परमेश्वर के वचन के माध्यम से। अगर वचन को आप हटा दीजिए और अगर आप वचन के बिना कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तो आप झूठे वाले यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि झूठे मसीह आखड़े होंगे। प्रभु ने कहा असली मसीह जो है, सच्चा जो मसीह है, वो अपने वचन के द्वारा है। और परमेश्वर का इंतजाम न्यू सृष्टि, न्यू क्रिएशन के लिए कितना सॉलिड इंतजाम है। परमेश्वर ने कितनी महान आशीषें आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं दोस्तों। अब ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप नई सृष्टि बन जाते हैं, तब आप परमेश्वर के प्रति कितनी दिलचस्पी और कितनी जिम्मेदारी रखते हैं और कितने जिम्मेदार हो जाते हैं। मैं आपको कुछ विशेष वचन बताना चाहता हूं, और ये वचन है हमारे रैप्चर को लेकर, इस दुनिया के अंत के समय को लेकर, और हमारा परमेश्वर के साथ उठाए जाने को लेकर। परमेश्वर का वो सॉलिड इंतजाम, आप इस बात पर विश्वास करिए और एक नई सृष्टि के तौर पर परमेश्वर के साथ
अपने कदम मिलाकर परमेश्वर को फॉलो करिए, परमेश्वर के कदम का पीछा करिए, और परमेश्वर के कदमों के निशान हैं परमेश्वर के वचन में। मैं आप लोगों के सामने 1 पीटर रखता हूं, पहला पत्रस अध्याय 1, और जब आप वचन देखते हैं तो वचन क्या कहता है और वो कैसे हमारे सामने हमारे परमेश्वर के साथ उठाए जाने, उसके साथ रहने को वो प्रकट करता है। तो हम देखते हैं पहला पत्रस अध्याय 1, और मैं आप लोगों के सामने वचन 3 से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, अगर वो जी उठा तो उसके द्वारा कुछ चीजें हमें बेनिफिट के तौर पर मिली, अगर वो जी नहीं उठता तो वो बेनिफिट हमको नहीं मिलता। तो जी उठने के द्वारा क्या मिला? अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जो नया जन्म है वही न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है। यानी कि यीशु मसीह जब जी उठा तब उसने हमको जिंदा आशा दी, यानी कि जिंदा होप दी। और वो जिंदा होप क्या थी? वो यीशु मसीह में वो जिंदा आशा जो प्रभु ने गिफ्ट के तौर पर हमें दी। क्या था वो? नया जन्म, न्यू क्रिएशन। अब नए जन्म पे क्या है? अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। अविनाशी जो कभी नहीं मिट सकती, कभी नहीं मर सकती, और निर्मल जिसमें कोई भी अशुद्धता नहीं है, वो अविनाशी दशा पर परमेश्वर ने हमको वो होप दी है, वो आशीष दी है। नेक्स्ट नंबर 5 हम देखते हैं। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में है प्रकट होने वाली है की जाती है। यानी कि उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, उस जो हम पर प्रकट होने वाली है, उसकी रक्षा की जा रही है दोस्तों। यानी कि रक्षा कहां हो रही है? हेवन पे। उसकी सेफ्टी की जा रही है, जो स्वर्ग में हमारे लिए एक ब्लेसिंग रखी है। यानी कि हमारे लिए जो स्वर्ग में, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वो बड़ी आशीष के हम हकदार होंगे। और ये तभी हमें मिला है जब यीशु मसीह ने नया जन्म लिया, जब यीशु मसीह दोबारा जी उठा और हमें उसने नया जन्म दिया। तो दोस्तों, वचन की विशेषता क्या कहती है कि स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती। आने वाले समय में प्रकट होने वाली है वो उद्धार की आशा। यानी कि जिनका उद्धार हुआ है उनकी आशाएं पूरी होंगी आने वाले समय में। और वो आने वाला समय हमें क्या दे रहा है? वो आशीष जिसकी रक्षा की जा रही है। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब हम उसके साथ उसकी महिमा में उठाए जाएंगे, और हमारी वो आशा जिस उद्धार की ब्लेसिंग की स्वर्ग में रक्षा की जा रही है, और वो हम तक पहुंचेगी अब आने वाले समय पे। अब ये दौर वो दौर है कि हमारे रैप्चर का दौर है, और ये दुनिया इतनी बदतर अवस्था में पहुंच चुकी है, जैसी अवस्था सदोम और अमोरा की थी उससे भी बुरी अवस्था। सदोम और अमोरा में पाप का स्तर इतना घिनौना और इतना भयानक था कि आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज की दुनिया पे जब आप मोबाइल फोन, इंटरनेट पर आप जाते हैं, यूट्यूब पर आप जाते हैं, तो आप अश्लील से अश्लील और भद्दी से भद्दी और गंदी से गंदी चीजें, अपराध की चरम सीमा और मनुष्य के जीवन में घमंड, लोभ, लालच, मारकाट, नफरत, परिवारों में टूटन, सब कुछ जो हमें सदोम और अमोरा बनाता है, वो सब कुछ उससे बड़ी मात्रा में हो चुका है और हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। अब ऐसा कोई कारण नहीं बचा है कि यीशु मसीह अपने आप को रोक कर रखे। तो ये वचन अब आने वाले समय के लिए अब वो पूरा होने जा रहा है और उसकी रक्षा की जा रही है। नया जन्म पाने वाले उस स्वर्ग की आशीष को पाएंगे। और जो नए जन्म को बना कर रखते हैं, यानी कि विश्वास के द्वारा आपने नया जन्म पाया, तो अब आप अपनी मनमानी और संसारिक तौर तरीके से नहीं चल सकते हैं। क्या हम नए जन्म की आशीष को खो सकते हैं? हाँ दोस्तों, हम वास्तव में खो भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमने उस परमेश्वर की वास्तविकता के साथ यदि हम नहीं बने तो हम उसे खो सकते हैं। कैसे? आप देखते हैं परमेश्वर ने बड़ी
बहुतायत की आशीषें अपने लोगों को दी, यहूदियों को दी, लेकिन उन्होंने उन आशीषों को, परमेश्वर के साथ उस रिश्तों को खो दिया। जब आप यशायाह 62, 63 जब आप देखते हैं, जब यशायाह 60 से आगे को आप चैप्टर्स देखते हैं, तो परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को नीचा दिखाने, उसको इंसल्ट करने के लिए की मूर्ति बना बनाकर उनकी पूजाएं की और परमेश्वर की जगह में जानवरों का बलिदान चढ़ाया, इवन अपने बच्चों का तक बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर जैसी हस्ती को त्याग दिया। आज भी हम इनडायरेक्टली ऐसी स्टैच्यूज की आइडल वर्शिप करते हैं, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे अपना घर मकान, अपनी गाड़ी हो। हम इन दुनियावी चीजों से इतना लगाव रखते हैं कि परमेश्वर की अहमियत को हम फीका कर देते हैं। यही है आइडल वर्शिप, और ये बहुत ही भयानक चीज है। हमने अपने गिरेबान पर झांकना है कि हम उस अवस्था में तो नहीं हैं। अक्सर इंसानी फितरत क्या है, इंसानी करैक्टर क्या है, हमेशा मैं अपने आप को अच्छा ही सोचता हूं कि मैं सही इंसान हूं, बाकी दुनिया गलत है। तो हर किसी के अंदर ये गलतफहमी रहती है कि मैं मसीहत में सही हूं, मैं सही चल रहा हूं, मेरा विश्वास सही है, मेरी प्रेयर सही है, मैं बाइबल को सही समझ रहा हूं। और जहां हमने अपने आप को ढीले तौर पर यह मान लिया, वहीं पर हम सीखना समझना बंद कर देते हैं। हर कोई शख्स अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, बुद्धिमान समझता है, बाइबल का ज्ञाता समझता है, और वो दूसरों पर मीन मीक निकालता है, कमियां गिनने की कोशिश करता है। वो दीन नहीं होता है, जबकि परमेश्वर दीन लोगों पर अपने आप को प्रकट करता है, और दीन लोगों को ही परमेश्वर अपनी महिमा में उठाएगा जो हम्बल हैं। तो दोस्तों, वचन हमारे सामने नई सृष्टि को प्रकट करता है जिसकी जिम्मेदारियां हैं। आगे मैं वचन पढ़ता हूं, नंबर 6, और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। देखिए, जो हमारा जो टेस्ट होता है, जो हमारा टेम्पटेशंस है हमारी लाइफ में, परख है। परख दो तरीके से आती है, एक वो जो हमारे गुनाहों के द्वारा, हमारे लोभ लालच के द्वारा, एक दूसरी परख वो जब हम ईमान के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, जैसे मूसा था, जैसे अब्राहम था, या बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके जीवनों में परखें आई थी, जिन्होंने ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलना तय किया था। तो जब हम मसीही मार्गों में हैं तो आप कठिनाइयों से, तकलीफों से, परेशानियों से गुजरेंगे। आप परमेश्वर का इनकार मत करिए अगर आप दुख और तकलीफों से निजात नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी एक के बाद एक तकलीफें आती हैं, फिर ठीक होती हैं, फिर आती हैं। आप सोचते हैं कि मसीहत का जीवन तो सबसे ज्यादा कठिन है। हाँ, मसीही जीवन वास्तव में कठिन है। क्यों? क्योंकि पूरा संसार का तंत्र मसीह विरोधी हो जाता है और आपके मार्गों में रुकावट डालने की कोशिश करता है, क्योंकि संसार का हाकिम शैतान है और वो आपके मार्गों को रोकेगा। आपका जीवन, सरल जीवन भी कठिन बना देगा, और जब जीवन कठिन होगा तो वही जीवन जो है वो कहलाती है परख। और उस परख में क्या आप परमेश्वर पे बने रहते हैं या मसीह को कोसते हैं? क्या प्रभु से पीछे हट जाते हैं? बहुत सारी ऐसी परखें हमारे जीवन पर आती हैं कि हम मसीहत में बने रहते हैं, या फिर हम ढीले पड़ जाते हैं, या हम नाम के हो जाते हैं, या हम पीछे हो जाते हैं, या फिर हम और ज्यादा प्रभु में निखार लाते हैं। और यही परख आपके लाइफ की डेस्टिनी को तैयार करेगा, यानी कि आपकी एक तरीके से आपकी किस्मत तैयार करेगा। किस्मत वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, जो कि हमारी मसीही डिक्शनरी में इसका कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपके वास्तविक मसीही उन 5 कुंवारियों में और आपके प्रभु के साथ रैप्चर होने में उसकी गिनती और उसके महत्व को सबसे ज्यादा दर्शाता है आपका परख। अगर आप परख में फेल हो गए, परमेश्वर को कोसने लगे, आपके साथ कुछ नुकसान हुआ, आप अंधकार, आप तकलीफ और कठिनाइयों का जीवन जीते हैं, दुख, तकलीफ, दर्द, बीमारी का जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो आप उस दौड़ से अपने आप को वंचित कर देते हैं। क्योंकि दुनिया में अगर आप 5 रुपए की भी कोई चीज लेते हैं, तब आप उसे पहले जांचते हैं, परखते हैं, तब जाकर आप उसे लेते हैं। परमेश्वर तो आपको अनमोल स्वर्ग देना चाहता है, तो स्वर्ग देने से पहले जरूर आप और मैं परखे जाएंगे। और आपकी परख शुरू होती है उस घड़ी जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना नई सृष्टि का नया जीवन शुरू करते हैं। और नई सृष्टि में ना गुनाह है, ना पाप है, ना बुराई है। आप घमंड करेंगे, आपको हॉली स्पिरिट आपको सिग्नल दे देगा। आप बुराई करेंगे, हॉली स्पिरिट आपको सिग्नल देगा। आप लालच करेंगे, हॉली स्पिरिट आपको सिग्नल देगा। आप अंदर से आपके थॉट्स भी अगर अपराधी और पापी हो जाएंगे, हॉली स्पिरिट आपको सिग्नल देगा, आपकी रेड लाइट जलाएगा और आपसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं। और तब पश्चाताप उमड़ कर आता है और वास्तव नई सृष्टि में
सच्चे तौर पर पश्चाताप एक बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं कि परख में कभी भी कमजोर मत पड़िए। परख को यह मत समझिए कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, आप डूब गए हैं, आप खत्म हो गए। कई लोगों ने अपनी जिंदगियां परमेश्वर को दे दी, यीशु मसीह के डिसाइपल्स, और इतिहास गवाह है कि लोगों ने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी, कुर्बान कर दी। वो संसारिक और शरीर का जीवन और सुख वो जी ही नहीं पाए। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अभी भी अटकी होंगी और वो पूरी नहीं हो रही हैं। इस बात का शोक मत मनाइए, बल्कि आनंद मनाइए कि आप उस कैटेगरी में आते हैं जहां जिसकी परख हो रही है। परख उसी की होगी जिससे प्रभु प्यार करता है और जिसके लिए उसने हेवन में वो अनमोल आशीष, वो ब्लेसिंग तैयार की है। जब आप दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट और परेशानियों से और संसार से जूझ रहे होते हैं, उस घड़ी आप अपने प्रभु का धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा करिए, उसके क्रूस के तले आइए और उससे हिम्मत, सामर्थ मांगिए, ताकि आप विश्वास में बने रहें। और क्यों बने रहे, मैं ये बताना चाहता हूं। नंबर 7, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। आपका विश्वास, जब आप कठिनाइयों पर भी विश्वास करते हैं, तो ये कठिनाइयों पर विश्वास करने का मतलब है कि आप उस आग में जैसे सोना गलाया जाता है और उसकी शुद्धता, अशुद्धता दूर की जाती है। परमेश्वर आपके मेरे जीवन से ठोकर खाने के बाद जब आप रियलाइज करते हैं कि मैंने घमंड किया, मैंने लालच किया और आपके हाथों से धन निकल जाता है, बहुत कुछ निकल जाता है, तब आप रियलाइज करते हैं कि मुझे प्रभु ने कितना कुछ दिया, लेकिन मैंने वो गवा दिया। आप रियलाइज करते हैं, पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं। यह तरीका है परमेश्वर का आपको परख से होकर चलाना, यानी कि आग में तपाना, जिससे आपकी वो गलतियों की अशुद्धता आप में से दूर होती है। वो सोने से अशुद्धता दूर होगी, तब वो प्योर गोल्ड कहलाएगा। तो वो जो गोल्ड है वो आप सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। इसलिए वो अशुद्धताएं परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप में, मुझ में रहें और बिना अशुद्धता के वो हमें स्वर्ग मिले। इसलिए आपको कठिनाइयों से होकर गुजरना है, आप गुजर रहे हैं। तो इसलिए निराश ना हो। परमेश्वर का इंतजाम बहुत बड़ा, बहुत विशाल और बहुत महान है। यह ना सोचे कि परमेश्वर की दृष्टि आप में नहीं है। परमेश्वर ने आप पर अपनी दृष्टि रखी है दोस्तों। एक उसके आगे मैं उसी वचन को आप लोगों के सामने रखता हूं कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर। अब यीशु मसीह प्रकट कब होगा? जब वो हमारा रैप्चर करेगा, जब वो हम अपनी महिमा में उठाएगा, जब प्रभु हमारे सामने प्रकट होगा अपनी महिमा में, बादलों पर हम अपने पिता को देखेंगे। तो उस वक्त क्या होगा? जब हम बादलों पर देखेंगे तो वो प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। उस वक्त वो हमारे लिए प्रशंसा का और पिता की महिमा का, और सचमुच हम पिता से वो आदर पाएंगे, वो आदर का कारण ठहरेगा। वो सारे दुख, वो सारी तकलीफें, वो सारी पीड़ाएं पल भर में खत्म हो जाएगी। ऐसा महान इंतजाम परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए किया है, और ऐसा ही होने वाला है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि यीशु मसीह रुके और वो कहे कि अभी तो टाइम है, मैं रुक कर आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी धार्मिकता बची है। कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए अवेयरनेस रखिए, आपका मेरा रैप्चर वास्तव में है, लेकिन आप कठिन परख से होकर गुजर रहे हैं। ये हालात आपके मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हैं, लेकिन उन मुश्किल हालातों में अपने प्रभु से किनारा ना करें, बल्कि उस विश्वास को मजबूती के साथ थाम के रखें, ताकि आपकी अशुद्धता दूर हो। आप सोने से भी बहुमूल्य आशीष, वो प्रशंसा, आदर और महिमा का कारण ठहरेंगे। प्रभु बहुत जल्द आपको लेने आ रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस बात पर गौर किया होगा और अपने आप को जांचा होगा कि अगर आप कठिनाई में हैं तो प्रभु का हाथ ना छोड़ें। आप उठाए जाने वाले हैं। हर बात में प्रभु को महिमा मिले। यदि वास्तव में ये बातें आपको अच्छी लगती हैं तो प्रिय दोस्तों, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आप उस सेवा का भाग बने और दूसरे भी आशीष प्राप्त करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।